नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी के कैथल केसरी पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैप्टन परमेश सिंह जो हैं एसडीएम गुला, उन्होंने अभी संस्थाओं की बैठक ली। उस बैठक में क्या बातें हुई जानते हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका कैथल केसरी। शुक्रिया जी। सर क्या हिदायतें दी गई हैं, संस्थाओं से क्या बातचीत की गई है और क्या इंडिकेशंस आपकी तरफ से दी गई? जी, आज गोला में जितनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उन सबकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। पहलगाम वाले हादसे को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आपसी भाईचारे और शांति का संदेश देने के लिए इन मीटिंग को बुलाया गया था। और मुझे सभी संस्थाओं की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि गोला में हर तरफ जो है प्यार और भाईचारे का माहौल बनाए रखा जाएगा। इसको किसी भी तरीके से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। तो संस्थाओं का ओवरऑल हर जो है फैक्ट को देखें तो पर्यावरण को लेकर या दूसरी जो चीजें हैं उनको लेकर किस तरह का रुख नजर आया? जी जी, यहाँ पे लगभग हमारे 25 से 30 संस्थाएं हैं जो मीटिंग में आई हुई थी। उन सब का अलग अलग क्षेत्र में, जैसे पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनमें काफी बड़ी भूमिका रहती है। तो सभी के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर सभी संस्थाओं का एक समन्वय बनाकर इसमें आगे और अच्छे अच्छे कार्य किए जाएंगे। जी सर जी, थैंक यू। तो देखिए कैप्टन परमेश सिंह से जो बात की गई है, जो एसएम गुला है, डॉक्टर आरएल वधवा हैं, संस्थाओं से जुड़े लोगों से भी बात करेंगे। सर किस तरह का जो है माहौल रहा मीटिंग में, क्या बात? का माहौल बड़ा पॉजिटिव रहा। सभी संस्थाओं ने सर को सहयोग देने के लिए वचन दिया है कि जो भी काम सौंपेंगे हम करेंगे। उन्होंने मेन जो मुद्दा रखा है पर्यावरण का, कि पर्यावरण के अंदर पौधे लगाए जाए, शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। तो सभी संस्थाओं ने कहा जो भी हमें काम देंगे हम प्यार से करेंगे और जिम्मेवारी से निभाएंगे, तो हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन साथ रहेगा, पूरा कोऑपरेशन रहेगा। इसमें कोई संकोच नहीं है। डॉक्टर साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, कैप्टन साहब ने। तो आपके कई सारे शिष्य हैं जो अब संस्थाओं में जुड़ गए हैं, आपकी ही राह पर चल खुशी पड़े। मिलती है, मुझे तो बड़ा गर्व फील होता है। मेरे ऐसे इलाके में टीचिंग की है, यहाँ मेरे विद्यार्थी हैं, जैसे आप भी विद्यार्थी रहे हैं, अच्छा रोल निभा रहे हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात की अभी कैप्टन साहब से, तो यहाँ का जो मीडिया है ना वो पॉजिटिव है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना बड़ा रोल प्ले करता है आजकल समाज को उठाने में। यू आर प्लेइंग ए वेरी पॉजिटिव रोल। विश यू ऑल द बेस्ट। संजीव आप क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? मैं तो यही कहूंगा कपिल जी कि आप इस सारे घटनाक्रम को टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए भी एक बहुत खुशी की और बधाई की बात है। अभी जैसे उपमंडल अधिकारी साहब ने हमारी बैठक ली है, सभी संगठनों को बुलाया, उसमें वीएचपी की तरफ से भी हमने सहभागिता की। हमने उनको अपनी भूमिका के बारे में बताया कि हम सामाजिक समरसता को लेकर के मुख्य रूप से आगे काम करते हैं। समाज में जितने भी संगठन हैं, वो जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, जितने भी पंथ हैं, हम सभी को एक साथ लेकर एक मंच पर आगे लेके आके उनके साथ मिलके काम करते हैं, सामाजिक दायरे में रह करके, और सामाजिकता के लिए ही हमारा काम करने का उद्देश्य रहता है। हमने बताया और उन्होंने सराहना की। सागर आप क्या कहेंगे? शर्मा जी, बहुत बड़ा सहयोग पत्रकारों का भी रहा है। ये आज हमने भी कहा और सभी समाज सेवी हमारे साथ, जो धार्मिक संस्थाएं आज इकट्ठी हुई, सामाजिक संस्थाएं सभी, और सभी ने देखा भी, और आप लगातार करते भी रहते हो सहयोग। दिल से सल्यूट शर्मा जी आपको, आपकी पत्रकारिता को। और आज जो एसडीएम साहब ने बहुत ही एक्टिव, हमारे एसडीएम महोदय जी रहे हैं जो नए आए हैं, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की, और हमने भी अनुरोध किया उनसे और उनको पूरा आश्वासन दिया कि हम तन मन धन से पहले भी लगे हैं, हमारे सभी समाज सेवी भाई प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के, और आगे भी हम कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहेंगे। जी जगतार जी आप क्या कहेंगे? कपिल जी, सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने, हम सभी इकट्ठे थे, जैसे ये हमारे गुरुजी हैं वधवा जी, लेफ्टिनेंट जी, इनसे पढ़े हैं हम, हिस्ट्री के प्रोफेसर ये। और जैसे हम मीटिंग थी तो जो पहलगाम में हुआ है ऐसा इंसिडेंट शायद पहले ऐसा नहीं हुआ हो, ठीक है। जो 26-23 हमारे नागरिक मारे गए हैं, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा ना हो इसलिए कि हम जैसे धार्मिक कट्टरता के शिकार होकर के किसी मुस्लिम भाई को ठेस भाईचारा ना बिगड़े, ये चाहते हैं। भाईचारा ना बिगड़े, आपसी दंगे ना हो, इसलिए मेन मकसद तो मीटिंग का सर यही था। तो जैसे हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम तो एक सामाजिक आदमी है। सबसे पहले धार्मिक से सबसे पहले हम एक इंसान है सर, और उसी के हिसाब से एक अपना जीवन यापन करना चाहिए और उसी इंसानियत का संदेश देना चाहिए सर। सो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। सो मीटिंग का जो प्रयास था वो सफल रहा सर। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? क्योंकि बात आ जाती है विश्व हिंदू परिषद की, बात आ जाती है धार्मिक उन्मादता की। यहाँ
जो है आज जो बैठक ली गई इसमें स्पेशली कहा गया कि कोई ऐसा उन्माद ना फैले, कोई इस तरह का कोई आपसी भाईचारा ना बिगड़े। हालांकि यहाँ बहुत शांति प्रिय माहौल है और लगता नहीं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला कोई बात होती है। ऐसा है कि चिका के अंदर पहले भी सामाजिक सौहार्द के लिए बहुत अच्छा माहौल रहा है। कभी भी धर्म या जाति के नाम पे कभी किसी तरह की कोई ऐसी बात सामने पहले भी। जहां तक पहलगाम घटना की बात है, उसके प्रति हर आदमी क्रोशित है, चाहे किसी भी पंथ और मजहब का हो। इसमें हाँ, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना या कोई ऐसी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं रही। सभी का बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। और आज की जो मीटिंग है जिसमें सभी संस्थाओं कंसोलिडेट करके एक अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करने की जो बात एसडीएम साहब ने कही है, चाहे पर्यावरण पे है, चाहे शिक्षा पे है, नशे के विरुद्ध है, ये बहुत अच्छी पहल है। हम सभी इसमें सहयोग करेंगे। जी जी दिनेश जी, लगता है प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा कि संस्थाएं जिस तरह से आज इकट्ठी की गई हैं, मुझे लगता है पहली बार शायद ऐसा हुआ है। हाँ, ये हमारे एसडीएम साहब का जो इनिशिएटिव उन्होंने आज लिया है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने खुद प्रशासन ने हमें बुलाया है और पूरा सहयोग करने की हमें उम्मीद है और वो सहयोग भी कर रहे हैं हमारा। और सामाजिक समरसता के साथ, पूरे भाईचारे के साथ हम सब एक हैं और सबसे पहले इंसान है। जैसे बलजीत भाई ने कहा, तो किसी भी तरह का कोई धार्मिक उन्माद या कोई भी ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है पूरे समाज में। जी, हुक्म सिंह महला, जानना चाहूंगा जो आज जो जिस तरह से एक अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर जो है बातें रखी गई, मिलकर जो है काम अगर किया जाए तो संस्थाएं मुझे लगता है कहीं और आगे ले जाएंगी चिका को। देखिए, हमारे आज एसडीएम साहब ने जो मीटिंग ली है तो उसमें सभी संस्थाएं जो हमारे गुला चिका की हैं सभी आई हुई थी। और पहले भी संस्थाएं देखिए मिलके ही काम करती हैं। ऐसी हमने तो आज तक कोई संस्था नहीं देखी जो कि एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, कुछ भी है। नेके अगर संस्था ने जिस संस्था से कभी सहयोग मांगा है, सहयोग हमें मिला है, चाहे कोई भी संस्था है। और मैं तो एक बात कहूंगा, देखिए इस संस्था जो होती है इसमें ना प्रधान कोई ना मेंबर, सब एक होते हैं, सभी सेवक मिलजुल होते हैं के एक तरह से। सेवा करें और अपने जो गुला हल्का है इसमें शांति बनाए रखें। क्योंकि जो ये पहलगाम वाला जो मुद्दा अभी दुर्घटना घटी है, बहुत मतलब दुखदाई है। दुख सभी को आता है और जिसके बच्चे गए देखो उनको दुख है, दुख हम सबको है। पूरा देश रो रहा है देश इसमें। इसके मतलब रो रहा है और मतलब देश के अंदर एक रोष भी है भी, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं कहूंगा भी सभी अपना धैर्य रखें, सरकार अपना काम कर रही है। दूसरा, अपने हल्का में अपने प्रदेश में शांति बनाए रखें। कल भी डीसी मैडम प्रीति जी ने मीटिंग बुलाई थी, कैथल डिस्ट्रिक्ट की सभी संस्थाएं आई हुई थी। वहां पे ये मतलब बातें चली थी, कुछ बातें आई थी सामने निकल के। लेकिन अगर कोई शरारती तत्व यहाँ पे कोई अगर गड़बड़ करता है तो हमारी संस्थाएं हैं या लोग समझदार लोग हैं, बीच में आके उनको समझा लेते हैं कि भैया यहाँ माहौल खराब ना करो। और चाहिए भी यही। और मैं ये कहूंगा, देखिए जो कोई आतंकवादी है ना, वो मान लो किसी मजहब और धर्म का नहीं होता, उसका काम है दहशत फैलाना। और मैं कहूँ जो पड़ोसी देश हमारे हैं जो मतलब इंडिया से मतलब जलन रखते हैं या खिलाफ चलते हैं, उनका काम ही है कि यहाँ की जनता को भड़काएं, अंदर से इंडिया को कमजोर करें। यहाँ की जनता खुद आपस में लड़ेगी, हिंदू मुस्लिम सिख आपस में। तो अंदर से अगर इंडिया कमजोर हो गया तो फिर तो इंडिया फतेह पालेंगे, ये उनका बहम है। खुद गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है हालात आपको पता है, पूरी दुनिया को हालात पता है। तो वो लोग जो है अपना घर जब जिसका जल चुका हो दूसरे का जलाने लगे तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ये जो पाकिस्तान है हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। जब भी उन्होंने इंडिया से कभी पंगा लिया है तो मुंह की खाई है। और वो अपनी जो जनता है उनकी भूखी मर रही है। वहां के आज आटे का भाव, प्याज का भाव देखो कितना है। वहां की जनता रो रही है। व्यू आते हैं उनके चैनलों पे, वो कहते हैं जी इंडिया में तो इतने रेट है और हमारे यहाँ पे हजारों में है, वहां 100 में है, यहाँ हजारों में है। लेकिन मैं तो ये मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान जो है ना, वो तो एक वैसे ढोंग रचता रहता है। उन्होंने आतंकवादी पाले हैं, लेकिन वो आतंकवादी उन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल इन्फ्लेशन की अगर बात करें, अस्थिर सरकारें जो इन्फ्लेशन करती हैं, क्योंकि जब कहीं भी रेट गिरते हैं बढ़ते हैं तो सरकारों का गिरना और उठना बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ स्थायी सरकार, स्थिर सरकार कह सकते हैं, तीसरी बार जो है मोदी सरकार बनी है, बहुत जो है प्रभाव रहता है। हालांकि रेट्स जो है जिस तरह से पूरे विश्व में बढ़े हैं चीजों के, फिर भी यहाँ नियंत्रित कहे जा सकते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, अगर चीजों के रेट बढ़े हैं ना तो जनता की जो पॉकेट मनी है वो भी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। गरीब आदमी है, गरीब आदमी भी आज मैं ये कहूंगा, मैं तो बड़ी खुशी की बात है, कहीं से मेरी बात हुई है, उसके खाते में 10-20 हजार रुपया रहता है। पहले क्या होता था, उधार मांगने पड़ते थे। क्या पता मैं चला गया किसी उधार मांगने, मिले भी ना आगे, एक टाइम की रोटी का वो था। आज मैं कहूँ सरकार ने ऐसा काम कर रखा है, राशन फ्री है, सब कुछ फ्री है, बच्चों की पढ़ाई भी फ्री है और कमाने वाले कमा भी अच्छा रहे हैं, अच्छा गुजारा है।
जी हुकुम जी, धन्यवाद। नीटू जांगड़ा है, नीटू जांगड़ा सेवा में लगे रहते हैं। साईं जन कल्याण ट्रस्ट जो है उसमें नीटू जो आप बता रहे थे कि एक पिंगलवाड़ा की भी आप लोग योजना तैयार कर रहे थे खोलने के लिए, वो शायद नहीं खुल पाए कि टेक्निकल रीजनों से। लेकिन जो लोग जो रुकना चाहते हैं, अस्थायी तौर पर आपके पास आश्रय लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? कपिल जी, जैसा कि आपने कहा कि पिंगलवाड़ा सेवाश्रम की जो हमारा प्रोजेक्ट है 2017 से चल रहा है, आपके माध्यम से भी हमने कई जो मरीज आए थे उनको अच्छी प्रकार से रखा और उनका आपसी समझौता करवाकर उनको घर पर भेज दिया था। और आगे हमारा प्रयास है कि हम जल्दी ही चीका शहर में जो पिंगलवाड़ा की आश्रम की सेवाएं हैं वो हम लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। और आज एक ये जो प्रयास किया है एसडीएम साहब ने, बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है। संस्थाओं ने तो अपना सहयोग देने की पूरी इनको आश्वासन दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से और सामाजिक संस्थाओं से किस प्रकार फायदा उठाता इस है। प्रकार कितना फायदा उठा पाता है? हाँ, ये तो कहने की बातें हैं। इससे पहले भी कई साल पहले जब एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने भी मीटिंगें ली थी, 1-2 मीटिंग करके उनकी मीटिंग कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि हमारे कैप्टन साहब जो नए एसडीएम साहब आए हैं ये एक्टिव हैं और ये इस पर सख्त एक्शन लेंगे और सभी संस्थाओं के साथ मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे शहर में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग को लेकर? मैं क्या कहना चाहूँ, मैं तो ये पिंगलवाड़ा में ही है अपना सेवा काम। करते रहते हैं, सेवा का भाव जो है। हाँ, अपना सेवा में ही चल रहा है। पिंगलवाड़ा में अपना समझ लो वैष्णो देवी में और बाकी जो अपने राधा मंडल में सेवा चलती है अपनी तो। और हाँ जी, बहुत जी, जो नोदी चीका हैं, भीम पहलवान हैं यहाँ पर और गैबी हैं और पप्पी महंत हैं। नोदी, आज की जो मीटिंग रही, मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य था सभी का सौहार्द बनाना, सभी से प्रेम पूर्वक जो है समाज में एक मैसेज कन्वे करना कि आपसी भाईचारा ना बिगाड़े। हालांकि मीटिंग रखी गई थी पहलगाम मामले को लेकर कि वहाँ जो जिस तरह की नृशंस हत्याएं हुई, और लेकिन उसके साथ साथ एसडीएम जो है कई बातें और भी कर गए हैं जो अच्छी हैं समाज के लिए। और अगर संस्थाएं जुड़कर ये काम करें, समाज से भी जुड़कर काम करें, तो मुझे लगता है कहीं बेहतर परिणाम आ सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे देश में ये पुलवामा आतंकी हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। और उसके बाद जो हमारे कैप्टन एसडीएम साहब युवा हैं और आज सभी संस्थाओं को इन्होंने बुलाया हुआ था। और गुला के इतिहास में जितने भी आज तक एसडीएम आए हैं, पहली बार इन्होंने कुछ समाज सभी मतलब एक अपनी ड्यूटी से हटकर, एक अपने पद से हटकर एक सामाजिक लोगों के साथ एक सामाजिक बातें की है। और जैसे नशा हमारा गुला की अपना चीका ये राजधानी बना हुआ है इसका गुला, तो इन्होंने नशे के बारे में बातचीत की है। तो नशे के बारे में कोई एसडीएम का जबकि ये अधीन नहीं आता है कि नशे का कोई कारोबार करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्यों वो आता है पुलिस के अधीन आता है। तो इन्होंने भी अपना खुला अपने सभी सामाजिक संगठनों को बोला कि गुला में नशा को खत्म करना है, तो उसको एक अपना विशेष अभियान चलाया जाएगा। और पर्यावरण के बारे में भी बताया, शहर में स्वास्थ्य अभियान के बारे में बताया। और जो भी लोग सामाजिक लोग जब संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की मदद के बिना ही काम करते हैं, उन्होंने हमारे एसडीएम साहब ने सबका तहे दिल से धन्यवाद भी किया है और भविष्य में भी निस्वार्थ सेवा के लिए सबको आगे आने के लिए कहा है। आज जैसे हमारी गुरु माँ है और मीरा नौबहार दरगाह की मुख्य प्रबंधक के तौर पर कार्य भी कर रही है। और अब जैसे जून में सालाना वार्षिक मेला जी, और मेला से पहले भी और बाद में भी ये अपना निस्वार्थ, जैसे अपना कोई भी आपत्ति का आपदा में जैसे कोई पहले जो वाद विवाद हुए थे, बैरिकेड लगा के अपना बॉर्डर की सील कई तरह की दिक्कतें आई थी पहले। प्रशासनिक अधिकारी या फिर सेना की टुकड़ियां आती हैं तो उनके लिए कोई भी किसी भी तरह की व्यवस्था करनी होती है, रहने की, खाने की, पीने की, हर तरह से माँ गुरु माँ पप्पी मंत करती है। और वह सेवा पहले भी करती रहे, भविष्य में भी करते रहेंगे। और आज हमारे युवा जो एसडीएम साहब ने जो सबको आश्वासन दिया है, हमारा सबका मतलब उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलने का काम भी करेंगे। और गोला हल्का का एक बात हो रहा है कि ये बड़े ही गर्व की बात है कि इस तरह के एक कैप्टन एसडीएम युवा मिले हैं
और इनका हर तरह से सहयोग करना चाहिए। क्योंकि युवा जब है जब युवा चेहरा खड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं बदलाव भी लाते हैं समाज में और वो बदलाव लाने का काम भी करते हैं। क्योंकि इनकी बोलवाणी से ही लगता था कि ये ऐसे सब कोई अफसर नहीं है, ये अपना एक सामाजिक लोग है, सामाजिक लोगों की तरह लोगों ने सबके अपना खुल के अपने विचार रखे हैं। और पंजाब केसरी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो छोटे से ही मैसेज पर या दिन हो या रात हो, वो अपने छोटी सी ही मिस कॉल पर एक प्रशासनिक अधिकारियों से ही पहले खड़े मिलते हैं और इसी के माध्यम से निस्वार्थ आप भी काम कर रहे हैं और सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं। सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी धन्यवाद मोदी। पप्पी महंत से जानना चाहूंगा, महंत जी सेवा चल रही है, ठीक चल रही है? हाँ, सेवा बढ़िया चल रही है, पहले भी करते थे, अब भी करते रहेंगे। ठीक है। आप मोहम्मदन कम्युनिटी से हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए मोहम्मदन कम्युनिटी के जो देखिए आतंकवादी की कोई कम्युनिटी नहीं होती। हाँ सही बात है, जो भी हम इकट्ठे रहते हैं ना, हमारे साथ में सबसे प्यार है, हम प्यार से रह रहे हैं। और जो गलत है वो तो गलत काम हुआ है, वहां से वो गलती है। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे करने लग रहे हैं। और पता क्या है, ये भी जितने हैं आगे भी अच्छा करते रहेंगे और कर रहे हैं। तो देखिए भीम पहलवान तो चले गए घर, लेकिन संस्थाओं के लोगों से बातचीत की गई है और संस्थाओं के लोगों ने जो है एक पॉजिटिव मैसेज भी कन्वे किया है आज की इस बैठक को लेकर। और प्रशासन द्वारा जो है ये पहल की गई है, अच्छी पहल है और इस पहल के सकारात्मक परिणाम भी आने की संभावनाएं कम नहीं आंकी जा सकती। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी का कैथल केसरी पेज। कैथल केसरी के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ कपिल शर्मा की रिपोर्ट।